जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय कृष्णा। जय जय कृष्णा। कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण। जय राधे। जय जय राधे। राधे राधे। जय राधे। जय कृष्ण। जय जय कृष्ण। कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण। जय राधे। जय जय राधे। राधे राधे। जय राधे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, पिछली बार आपने कथामृत का पान किया। शाल्व, दंतवक्त्र, विदुरथ और बलवासुर का उद्धार कैसे हुआ। बलराम को ब्रह्म हत्या का दोष लगा और उन्होंने उस दोष का निवारण किस प्रकार किया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, आज आपको एक बड़ी अद्भुत कथा का पारायण कराएंगे, ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, भगवान परशुराम ने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया था। अंत में उनका दिल हिल गया कि मैंने बड़ा भारी पाप किया है और इस पाप का प्रायश्चित मुझे करना चाहिए। उन्होंने कुरुक्षेत्र में आकर क्षत्रियों के खून से 5 कुंड बनवाए और वहाँ यज्ञ अनुष्ठान किया, ब्राह्मणों को दान दिया, बड़ा भारी पुण्य किया। इस प्रकार उन्होंने कुरुक्षेत्र में अपने पाप का प्रायश्चित किया। तब से यह कुरुक्षेत्र समंत पंचक क्षेत्र कहलाता है। यह मुक्ति का द्वार है। हर साल हजारों लाखों मनुष्य अपने पाप से मुक्ति पाने के लिए, अपने कल्याण के लिए इस क्षेत्र में आते हैं और इस समंत पंचक क्षेत्र में स्नान करके अपने पापों का निवारण करते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, एक बार सर्वग्राही सूर्य ग्रहण पड़ा। बलराम और कृष्ण अपने सपरिवार सहित द्वारकापुरी से और इस समंत पंचक क्षेत्र में आए। ब्रज से गोप गोपी यहाँ भी इस क्षेत्र में आई और कौरव पांडव भी आए। भगवान श्री वासुदेव, बलराम और सबने व्रत रखकर यहाँ पर सूर्य को नमस्कार किया और ब्राह्मणों को भोजन कराया और बड़े भारी दान पुण्य किए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, भगवान श्री कृष्ण कुछ विश्राम करने के उपरांत सबसे स्नेह पूर्वक मिलना आरंभ करते हैं। कौरव पांडवों से मिले। पांडव बड़े गदगद हुए कि प्रभु, आज तो हमने आपको बहुत दिन बाद देखा है, कितने दिन व्यतीत हो गए, आप कभी हमारे पास आते नहीं हैं। द्रौपदी और कुंती भी देखकर गदगद हो गई कि आज तो मेरा मायका चला आया। मेरे भतीजों की बहुएं, उनके पुत्र भी आए हुए हैं। कुंती और द्रौपदी बड़ी प्रसन्न हुई। कुंती ने सब पर अपना वरद हस्त फेरा, लाड प्यार किया और आशीर्वाद दिया कि आज मैंने अपने परिवार को
माए को भरपूर देखा है, और वह अपने सीना से बबुओं को लगाती, अपने भतीजों को लगाती, और जो उनके पुत्र थे उनको भी लगाती, लाड़ प्यार करती, सबको आशीर्वाद देती। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, कुंती देख देख कर अपने मन को भरती जाती, लेकिन वह तृप्त नहीं हो रही। और देवकी, रोहिणी, यशोदा और नंद बाबा से मिलती हैं, कहती हैं कि आपने हमारे बच्चों को बड़ा संभाल कर रखा, संकट में हमारा साथ दिया, हमारे बच्चे तो आपको ही माता पिता मानते हैं, क्योंकि मेरा पुत्र जेल में जन्मा और तुरंत तुम्हारे पास चला गया। मुझे तो माँ जन्म के कारण मानता है, लेकिन सच में तो माता पिता आप ही हैं। और आपने इनकी फलरियाँ धोई, इनको सूखे में सुलाया, गीले में खुद सोई, कितना आपने इन पर वात्सल्य उड़ेला। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, देवकी और रोहिणी उनसे शेहा से आके बतरा रही है और उनका मन नहीं भर रहा है। भगवान श्री कृष्ण से गोप और गोपियाँ मिलते हैं, उनके चरण स्पर्श करते, आलिंगन करते हैं, और वो कह रहे, गोपियाँ कह रही कि आप परसों की कह के गए थे, आज कितने दिन बीत गए, आपको याद है ना? कहा हाँ मुझे याद है, जब हम यमुना पुलिन पर बांसुरी का वादन करते थे और आप सभी नृत्य करते थी, हम कभी तृप्त नहीं होते थे, हमारा प्रेम अभिन्न है। गोपियों, मैं कुछ दुष्टों की बोई हुई फसल काट रहा हूँ, इसलिए मुझे देर हो गई। आप मुझे अपने से बिलग मत समझना, अपने से अलग मत समझना। मैं तुमसे अभिन्न प्रेम करता हूँ और तुम भी मुझसे अभिन्न प्रेम करती हो। मैं आपसे दूर नहीं हूँ, आपके पास ही रहता हूँ। गोपों को भी समझाया कि हम गुल्ली डंडा खेलते थे और बांसुरी वादन करते थे, मोर बनकर नाचते थे, गौवे चराते थे, हमें सब दिन याद है। आप मुझसे बिलग नहीं है, मैं तुम्हारे पास हूँ और सदा तुम्हारे दिल में रहूँगा। सबको बड़े मन से समझाया और सबको अपना बरद हस्त फेर कर आह्लाद किया, प्रसन्न चित्त किया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि अब हम द्वारका चलते हैं और मैं आपको याद करता रहूँगा। भगवान ने सबसे अनुमति ली और अपने परिवार और कुटुंब के साथ द्वारकापुरी चले गए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, भगवान श्री कृष्ण और वसुदेव जी, देवकी, रोहिणी और बलराम जी बड़े प्रसन्न चित्त हैं और एक जगह बैठे हुए हैं, आपस में बात कर रहे हैं और बड़े खुश होकर बतिया रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, वसुदेव जी ने कहा कि मैंने अनेक बार सुना है कि बलराम और कृष्ण दोनों भगवान हैं। मेरे पुत्र तो नाम के हैं, मैंने अनेक बार उनकी चरित्र कथाओं का श्रवण किया है और सुना है कि आप ही दोनों पुरुष नहीं, साक्षात भगवान हैं और आप ही समस्त जीवों में प्राण अर्थात क्रिया शक्ति हैं और आप ही समस्त जीवों में बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति हैं।
आपने मनुष्य रूप में अवतार धारण करके और आपकी सगुण भक्ति का परिचय दिया है। हम सब आपके सानिध्य में रहते हैं। आप ही चर अचर की शक्ति हैं, चेतन में अचेतन है, सूर्य अग्नि में तेज है, चंद्रमा नक्षत्र में प्रभा है, और चर की स्थिरता और वायु शक्ति, आकाश और पृथ्वी सबके आधार आप ही हैं। आप ही शरीर शक्ति, हृदय शक्ति और जल शक्ति, वायु शक्ति आप ही हैं। आप ही रूप रस स्पर्श गंध और शब्द है। आप ही वेखनी है और आप ही वाक है। त्रिगुण रूप में आप ही विद्यमान हैं। जीव त्रिगुण में फंसकर इस माया मोह में फंस जाता है और आपका नाम लेना भूल जाता है प्रभु, और उस सुख दुख लोभ मोह में फंसकर अपना जीवन यूं ही बिता देता है, परंतु वह अज्ञानी आपका स्मरण नहीं करता है। इसलिए हम सबको आपका स्मरण अवश्य करना चाहिए, आपका नाम अवश्य भजना चाहिए। तू भज ले कृष्णा कृष्णा, तू भज ले कृष्णा कृष्णा, तेरो है जाए बेड़ा पार। तू भज ले कृष्णा कृष्णा, ये कृष्ण नाम की नैया, बैठे जाओ तुम सब भैया, जाके कृष्ण ही गढ़वार। तू भज ले कृष्णा कृष्णा, तू भज ले कृष्णा कृष्णा, तू भज ले कृष्णा कृष्णा, तेरो है जाए बेड़ा पार। तू भज ले कृष्णा कृष्णा। जब जीव आपका स्मरण नहीं करता है, आपका नाम नहीं भजता है, तो वह इस भवसागर से नहीं तरता है। इसलिए जीव को आपका नाम स्मरण करना चाहिए, आपका ध्यान करना चाहिए, तभी उसको मुक्ति प्राप्त होगी, मोक्ष प्राप्त होगा। मैं आपकी शरण में हूँ और प्रभु आप मेरे पुत्र नहीं, आप साक्षात भगवान हैं। मेरे पर कृपा कीजिए, आप अगाध सिंधु हैं और मैं वासुदेव आपकी शरण में आपके चरणों का दास हूँ, आपके चरणों का सेवक हूँ। मैं वासुदेव आप से नम्र निवेदन करता हूँ कि आप मेरे पर अनुग्रह कीजिए। प्रभु आपने प्रसव गृह में बताया था कि मैं अजन्मा हूँ और लीला हेतु अवतार धारण करता हूँ। जब आपने मथुरा की जेल में अवतरण धारण किया था, सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि धर्म की मर्यादा की रक्षा हेतु मुझे जन्म देने वाले आप दोनों माता पिता हैं। युगांतर तुम दोनों ही मेरे माता पिता रहे हैं और पहले भी थे, अब भी है और आगे भी रहेंगे। मैं ही सर्वस्व रूपमय हूँ और मैं ही इस संसार का सृजक, पालक और संहारक हूँ। पहले आप मेरे माता पिता थे, तब मेरी माता का नाम प्रश्नी और पिता का नाम शतपा था, और मुझे पुत्र रूप में आपने जन्म दिया, तब मेरा नाम प्रश्नगर्भ था। आप दोनों पुनः
जन्म लिया आप दोनों ने, और मेरी माता प्रश्नी अदिति बनी, और मेरे पिता शुतपा कश्यप बने, और तब मुझे पुत्र रूप में जन्म दिया। तब मेरा नाम उपेंद्र था। लोग मुझे बामन कहते थे, क्योंकि मैं बामन अंगुल का था। और तीसरी बार माता अदिति ने कौशल्या रूप में जन्म लिया, और पिता कश्यप ने दशरथ रूप में जन्म लिया, और मुझे पुत्र रूप में जन्मा। तब मेरा नाम राम था। मैंने मर्यादा का पालन किया। और अब आप दोनों मेरे माता पिता हैं। कौशल्या देवकी बनी, और दशरथ वसुदेव बने, और मुझे पुत्र रूप में जन्म दिया। अब मेरा नाम कृष्ण है। कृष्ण का अर्थ है कृष, खींचना, अर्थात मैं अपने प्रेम से सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेता हूँ, और इसलिए मेरा नाम कृष्ण है। भगवान कृष्ण का ब्रह्म उपदेश सुनकर वसुदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, और मौन धारण कर लिया, और भगवान के ध्यान में रत हो गए। जय श्री कृष्ण। देवकी और रोहिणी यह सब सुन रही थीं। माता देवकी ने कहा कि बलराम कृष्ण, मुझे अपने 6 पुत्र जो जन्मते ही दुष्ट कंस ने मार दिए थे बहुत याद आती है। मैंने उनकी फलरिया तक भी नहीं धो पाई, और मैं अपने स्त्रों का दूध भी नहीं पिला पाई, और दुष्ट कंस ने उनको मार दिया था। आप दोनों मेरे पुत्र नहीं, आप साक्षात भगवान हैं। मेरे उन 6 पुत्रों को वापस ला दीजिए, एक बार उनको मन भर के देख लूं। आपने गुरु सांदीपन का मृत पुत्र जो प्रवास क्षेत्र में समुद्र में डूब गया था, आपने जीवित ला कर दिया। इस प्रकार अपनी दक्षिणा गुरु सांदीपन को दी। मैं भी अपने पुत्र को देखना चाहती हूँ, और मेरे पुत्रों को जीवित ला दो। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे, हंसने लगे कि माँ किस तरह से मुझसे कह रही है। दोनों भाई बलराम और कृष्ण सुतल लोक में पहुँचे, और दैत्यराज बलि जो सुतल लोक में हैं, उसने बड़ा आदर सत्कार किया, उनके चरण पखारे, और भगवान श्री कृष्ण का चरण धोवन अपने सिर पर धारण किया। भगवान के चरण धोवन से ही गंगा अवतरित हुई, और सब जीवों के पापों की मोक्षकारिणी, कल्याणकारिणी सिद्ध हुई। गंगा में आज भी लाखों लोग स्नान करते हैं, और अपने पापों से मुक्ति पाते हैं, अपना कल्याण करते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, बलि दैत्य ने अपने सब परिवार भगवान के चरण धोवन को अपने सिर पर धारण किया, और गदगद हो गए। प्रभु आपने मुझे आकर साक्षात दर्शन दिए, इससे और अच्छा क्या हो सकता है। जब मैं दैत्यराज बलि तीनों लोगों का स्वामी था, और मैं धनांध था, क्योंकि मुझे ऐश्वर्य पर बड़ा घमंड था, मैं आपका नाम नहीं लेता था। प्रभु जब आपने मेरा सब कुछ छीन लिया, तब मुझे आपके चरणों में पढ़कर आपकी सेवा का मौका मिला, और मैं उस ऐश्वर्य वैभव को भूल गया। तो आपके चरण कमल ही मेरा समस्त ऐश्वर्य वैभव है, और मुझे अब आपके चरणों की सेवा का अवसर मिला है। मैं आपके चरणों का सेवक हूँ, आपके नामोच्चारण का और
आपका भजन ध्यान करता रहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बलि, मेरी माँ के 6 पुत्र दुष्ट कंस ने जन्मते ही मार दिए थे और वो आपके पास हैं। आप मेरी माँ के 6 पुत्रों को दे दीजिए, मैंने माँ को दिखाने हैं। पहले वो 6 पुत्र उर्णा के थे, मरीच की पत्नी उर्णा, और उसके 6 पुत्र थे स्मर, उद्गीत, परशुंग, पतंग, क्षुद्र, व्रत और घृष्णी। एक बार प्रजापति ब्रह्मा की आंख खराब हो गई और संसर्ग हेतु उन्होंने अपनी पुत्री सरस्वती की ओर नजर डाली। उनकी कुदृष्टि देखकर, कुभाव देखकर उर्णा के 6 पुत्रों ने उनका उपहास किया, मजाक बनाया और प्रजापति ब्रह्मा ने उनको शाप दे दिया कि तुमको असुर योनि प्राप्त हो, और असुर योनि प्राप्त होकर शीघ्र ही तुमको मनुष्य योनि प्राप्त हो, और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श से तुम्हारा उद्धार होगा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि भगवान श्री वासुदेव ने कहा कि बलि, उन 6 पुत्रों का मैंने उद्धार भी करना है, अभी उनको मुक्ति नहीं प्राप्त हुई है। दैत्यराज बलि ने सुतल लोक से 6 पुत्रों को लाकर दिया। उन 6 पुत्रों का नाम है कीर्तमान, सुषेण, भद्रसेन, ऋजु, सम्मर्दन और भद्र, और 6 अपने बड़े भाइयों को लेकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम इस धरालोक पर आए और जीवित रूप में अपनी माता देवकी को दिए। देवकी ने अपने 6 पुत्रों को अपने वक्ष स्थल से लगाया, उसके उभार उमड़ आए, उसका दूध टपकने लगा, उन पर बार बार हाथ फेरने लगी और उनको चूमने लगी, पुचकारने लगी, कहने लगी आज मैं धन्य हो गई, मैंने अपने मृत 6 पुत्रों को जीवित देखा। और उन 6 पुत्रों ने कीर्तमान, सुषेण, भद्रसेन, ऋजु, सम्मर्दन और भद्र ने अपने बड़े भाई बलराम कृष्ण के चरण स्पर्श किए, माता पिता के चरण स्पर्श किए, रोहिणी के चरण स्पर्श किए और दोनों से खूब हंस कर बातें की। थोड़ी देर में कहने लगे कि अब हम चलते हैं। पुनः उन 6 पुत्रों ने अपने माता पिता और भाइयों के चरण स्पर्श किए और कहने लगे कि अब हम चलते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, वह 6 पुत्र अब नरक लोक को नहीं गए, सीधे ब्रह्म लोक को गए। उनका मोक्ष हो गया, उनको मुक्ति प्राप्त हुई, क्योंकि भगवान का स्पर्श उनको प्राप्त हुआ। भगवान कितने अनुग्रहशील हैं, कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं, सब पर कृपा दृष्टि रखते हैं। उनके स्पर्श मात्र से ही जीव का कल्याण हो जाता है, जीव को मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का नामोच्चारण नित्य निरंतर अनवरत रूप में करना चाहिए। सोते उठते बैठते जागते इसमें कुछ नहीं लगता है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, मन काहे को ठगा गुजरिया, मोले चल संग समरिया। अरे मन काहे को ठगा गुजरिया, मोले चल संग समरिया। मैं ना जग की नाथ तिहारी, तन मन से तिहार बलिहारी। मैं ना जग की नाथ तिहारी, तन मन से तिहार बलिहारी।
मेरी ले लो श्याम खबरिया, मोए ले चल संग समरिया। अरे मन काहे को ठगा गुजरिया, मोए ले चल संग समरिया। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।